गांव था शिवपुर, जहां रहते थे रामकिशोर शर्मा का परिवार। घर बड़ा था, लेकिन दिलों में दूरी बहुत थी। रामकिशोर जी की पत्नी शारदा देवी, कड़क स्वभाव, सख्त नियम और एक ही सोच, बहू मतलब काम करने की मशीन। उनका बेटा अमित शहर में नौकरी करता था। अमित की शादी हुई एक सीधी सादी, संस्कारी लड़की पूजा से। पूजा ने ससुराल में कदम रखते ही सबके पैर छुए और मन ही मन कहा, इस घर को अपना घर बनाऊंगी। लेकिन उसे क्या पता था, ये रास्ता इतना आसान नहीं होगा। सास बहू की शुरुआत पहले ही दिन शारदा देवी ने कहा, बहू, यहाँ आराम की कोई जगह नहीं है। सुबह 5 बजे उठना, पूरे घर का काम और जरा सी गलती पर ताना। पूजा चुप रहती, आंसू तकिए में गिरते पर जवाब नहीं देती। अमित ऑफिस में रहता और सास के सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता। इसी घर में रहती थी अमित की बहन नेहा, ननद। पढ़ी लिखी थी, लेकिन स्वभाव में जहर। नेहा को लगता था भाभी आ गई, अब सबका प्यार उसी को मिलेगा। वह छोटी छोटी बातें सास के कान में डालती। माँ, भाभी जानबूझकर नमक ज्यादा डालती है। माँ, भाभी आपको पसंद नहीं करती। शारदा देवी का गुस्सा और बढ़ता गया। बहू की परीक्षा एक दिन पूजा बीमार थी, फिर भी उसने खाना बनाया। थोड़ा सा जल गया। शारदा देवी चिल्ला उठी, ये खाना है या जहर? सबके सामने पूजा की बेइज्जती हुई। नेहा मुस्कुरा रही थी। उस रात पूजा ने पहली बार सोचा, क्या गलती मेरी ही है? सच का सामने आना एक दिन घर में पूजा का मायका आया। पूजा की माँ ने बेटी की हालत देख ली। माँ ने शांति से कहा, बेटी, सच छुपाने से कुछ नहीं बदलेगा। उसी दिन नेहा की एक बात पूजा ने सुन ली। वह फोन पर कह रही थी, हाँ, मैंने ही माँ को भड़काया है। भाभी को निकालना है इस घर से। पूजा का दिल टूट गया। सास की आंखें खुलीं। इसी दौरान शारदा देवी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। घर में कोई नहीं था। पूजा ही दौड़कर डॉक्टर लाई। पूरी रात सास के पास बैठी रही। बेहोशी में शारदा देवी बुदबुदाई, माँ, पानी। पूजा ने कांपते हाथों से पानी पिलाया। सुबह जब शारदा देवी को होश आया तो देखा पूजा फर्श पर बैठी सो रही है। शारदा देवी की आंखों में आंसू आ गए। नेहा का पर्दाफाश हो गया। अमित घर लौटा। पूजा ने सारी सच्चाई बता दी। नेहा से पूछा गया, पहले झूठ बोला, फिर सच सामने आ गया। शारदा देवी ने पहली बार नेहा पर आवाज उठाई, घर तोड़ने की कोशिश तुमने की। नेहा शर्मिंदा हो गई। एक नया रिश्ता शारदा देवी ने पूजा को गले लगा लिया। माफ कर दे बेटी, मैं अंधी थी। पूजा रो पड़ी। माँ, आज आपने माँ जैसा अधिकार दे दिया। नेहा ने भी माफी मांगी और सुधरने का वादा किया। घर में फिर से रौनक लौट आई। कहानी का संदेश, सास अगर माँ बन जाए, बहू अगर बेटी बन जाए और ननद अगर समझदार बन जाए तो कोई भी घर स्वर्ग बन सकता है।